हेलो टीम गबरू एंड वेलकम टू गबरू फिटनेस। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है बिकॉज एज अ ट्रेनर मेरे पास बहुत से ऐसे लड़के आते हैं जो बोलते हैं भैया मेरे को 2 महीने में 3 महीने में एक अच्छी फ़िज़ीक डेवलप करनी है, ठीक है, या फिर मेरे भाई की शादी है, मेरी शादी है, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई फ़ोटोशूट है, 2-3 महीना 4 महीना इस तरीके का टाइम मुझे दिया जाता है और बोला जाता है कि भैया हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो आप क्या करना चाहते हो, ज़्यादा नहीं भैया, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े फिट हो जाएं, थोड़े से एब्स विजिबल हो जाएं, थोड़े से डोले का साइज़ बढ़ जाए, थोड़ा मसल बढ़ जाए। मतलब वो थोड़े के नाम पे इतनी सारी चीज़ें मांग ली जाती हैं जो उनका कसूर नहीं है। एक्चुअली जो ये आज का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि जो आप इंटरनेट पे ये शॉर्ट टर्म वीडियोस देखते हो, इनके बारे में लोग आपको ये दिखाते हैं कि देखो 3 महीने में या 60 दिन में या 70 दिन में या 100 दिन में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी है। उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, क्या राज छुपे होते हैं कई लोगों के, मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। 2-3 तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं और वो क्या क्या पीछे से यूज़ होता है, कैसे कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें जो हैं एक्चुअल में आपसे छुपी रह जाती हैं या आपको बताई नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो ये ज़्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात हो रही है उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। मतलब कि सडनली बंदा मोटा था और एकदम पतला और एब्स दिखने लग गए विजिबल, एकदम 3-4 महीने में एकदम कोई जादू सा लगने लग गया, जो कई लोगों का सपना होता है उस तरीके की बॉडी उसने बना के सामने खड़ी कर दी। तो ऐसा कैसे हो जाता है, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, हम उन लोगों के, जैसे कि मैं हूँ, अपने बारे में बात करूं, मेरे को 5 साल हो गए जिम करते हुए, एक अच्छा खासा मसल मास 80 kg मेरा बॉडी वेट है, 12-15% के आसपास मेरा बॉडी फैट रहता है। समहाउ मेरे फैमिली में कोई इशू आ जाए, मैं फाइनेंशियली कोई इशू आ जाए, या आजकल जो ये इन्फ्लुएंसर ड्रामा करते हैं, पहले मोटे हो जाते हैं पतले होते हैं, मोटे हो जाते हैं पतले होते हैं, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हमने कुछ एक्सेस में खा लिया, 3 महीना 4 महीना एक अच्छे से रूटीन डाइट का फॉलो नहीं किया, जिम चल रहा है या छोड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल अपना रहे, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जिया, खाया पिया मौज करी, जिम गए नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, करा 3-4 महीना 6 महीना हमारा गुजर गया, मेरा वेट 78 kg से 85-87 kg तक आ गया, बॉडी थोड़ी सी लो हो गई, हार्डनेस मसल की थोड़ी सी कम हो गई और मैं मोटा दिखने लग गया। सडनली मेरे को याद आ गया कि मैं तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को तो बॉडी बना के लोगों को दिखानी है, क्यों ना एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट की जाए। तो पहले होते हैं इस तरीके के इन्फ्लुएंसर जो खुद को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोलते हैं और मोटे तगड़े होकर घूमते रहते हैं, मतलब एक डिसेंट तरीके की फिजिक भी वो पूरा साल मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, देखिए हम लोगों के पास ऑलरेडी एक मसल मास है, ऑलरेडी हम एक मसल मास कैरी कर चुके हैं, 5 साल से जिम कर रहे हैं, दिमाग ख़राब कर रहे हैं, रोज़ की मारा मारी डाइट वाइट फॉलो करते हैं, लेकिन किसी रीज़न से 4-6 महीना अगर हमने नहीं भी करी है तो वो मसल मास कोई इतनी जल्दी गायब नहीं हो जाता। अगर मैं 3-4 महीने वापस अपने अच्छे रूटीन में आ जाऊँ, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लूँ, अच्छा डाइट फॉलो कर लूँ, तो मैं एक डिसेंट शेप में आ सकता हूँ बहुत ही जल्दी। 3-4 महीने के अंदर एक बहुत बढ़िया शेप में पकड़ लूँगा और आप लोगों को लगेगा कि वाह ये तो जादू हो गया, मैं भी ऐसी बॉडी बनाना चाहता हूँ सचिन जैसी। लेकिन सचिन के जो पिछले 5 साल का एफर्ट आप लोगों ने नहीं देखा या आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, वो आपको कौन बताएगा? वो या तो आपको सचिन ही बताएगा कि देखो मैं 5 साल से एक्सरसाइज तो कर रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि भाई समहाउ इस 6-8 महीने में मैं मोटा हो गया, इसलिए मैंने इस तरीके की मैं आपको डाइट भी बताता रहूँगा, वर्कआउट भी बताता रहूँगा, फलाना ढिमकाना, आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को, हज़ारों लोग मेरी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन उनमें से 2 की भी बॉडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि भाई जो मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के पास नहीं है, जो इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस में कभी नहीं बताया जाता। तो आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार हमसे कोई ना कोई गलती हो रही है, ये बंदा बिल्कुल ठीक है, हमसे ही गलती हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिटनेस मॉडल्स होते हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में होते हैं, समहाउ मोटे हो जाते हैं, खुद को पतला करते हैं, आपसे एक चीज़ हमेशा छुपी रह जाती है कि उनका पुराना बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड में उनके पास किस तरीके का मसल मास था जो वो कैरी कर रहे थे, जिसको समहाउ फैट ने छुपा दिया था। अब फैट जैसे जैसे गया, 3-4 महीने 90 दिन 100 दिन बहुत रहते हैं इस तरीके के लोगों के लिए, और आपके सामने एक अच्छी बॉडी फिजिक बन के रेडी होके आई और आप लोगों ने उसको देखा और अप्रिशिएट किया। दूसरी तरीके के लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो एक बहुत ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके सामने आ जाते हैं 3 महीने में। जो आजकल वीडियोस आप देख रहे होगे, नाम नहीं लूँगा किसी का, इंटरनेट के ऊपर, 1 दिन में ऐसा था, 100 दिन में ऐसा हो गया। अब उस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ 3-4 महीने में।
उस तरीके की जी हाँ, हार्डवर्क आपको हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन में करना पड़ेगा, नो डाउट। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे मर्जी दुनिया भर का कोई सप्लीमेंट खा लो, कोई ड्रग्स लगा लो, कुछ भी कर लो। डाइट अच्छी फॉलो नहीं करोगे, अच्छा ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, अच्छा मतलब ये सब चीज़ें तो कॉमन हर चीज़ में आपको करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कुछ मर्जी यूज़ कर लो। उसके अलावा जो इसमें आपको नहीं बताया जाता है वो होता है पैसा, मनी। कितना पैसा लगा भाई, सबको देखो कि यार बंदे ने क्या मेहनत करी है, इतना बढ़िया शरीर बना लिया, ऐसा था ऐसा हो गया। कैसा हो गया भाई? एक तो पहला उसका एक्सपीरियंस, इतने सालों से जो वो जिम कर रहा है, घूम रहा है, मेहनत कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, बुरी डाइट फॉलो कर रहा है, मसल मास कहीं ना कहीं उसके पास कैरी है। अब उसने क्या किया, उस फैट को लॉस किया और दुनिया भर के ड्रग्स यूज़ करे और उनको यूज़ करके एक अच्छा डिसेंट मास मसल 3-4 महीने में और उठाया, और एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी गाइडेंस, अच्छे डाइट, अच्छे ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए एक खतरनाक सी बॉडी बनाई जिसमें लाखों रुपया लग गया और आप लोगों को वो नहीं बताया गया। आप लोगों को नहीं पता कि पीछे कितना पैसा लग गया है, ठीक है ना। आप लोगों ने सिर्फ ये देखा जाए वो 3 महीने, वो बोलेंगे मैं तो 3 महीने में कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो बॉडी बनाना चाहते हैं या फिटनेस में ट्रांसफॉर्म खुद को करना चाहते हैं, लेकिन अपने दुनिया भर के कामकाज के साथ, फैमिली के साथ, जॉब के साथ, मेहनत के साथ। लेकिन हम लोगों का क्या है, जो इस तरीके के फिटनेस इंडस्ट्री से होते हैं उनके पास टाइम होता है, वो इस तरीके के 2-2 घंटे 3-3 घंटा जिम में बिताना, मेहनत करना, प्रॉपर रेस्ट देना, वो कर पाते हैं, पैसा भी लगा पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं, तो वो हर कोई नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ में जो चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं, नंबर 1 इज़ द टाइम। जो एक्चुअल में उन बंदों के पास टाइम होता है अपना डाइट प्रोसीजर को फॉलो करने का, अपने ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करने का, अच्छी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने का, हर चीज़ के लिए उनके पास एक प्रॉपर टाइम रहता है जो आप लोगों को नहीं बताया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है पैसा। पैसा कितना लगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना पैसा लगा? जितना बढ़िया कोच उतना ज़्यादा फीस, जितना खतरनाक ड्रग्स, जितने ज़्यादा ड्रग्स उतना ज़्यादा पैसा, जितनी खतरनाक डाइट उतना ज़्यादा पैसा। जो इसके पीछे पैसा लगा है वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, इवन मैं भी नहीं कर पाता हूँ। मैं भी सोचता हूँ रोज़ के 200, 300, 400 रुपये लगाने से कि हम लोग अगर इस तरीके की बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो कितना पैसा लग जाता है। तो हर बंदा वो चीज़ें नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी हार्डवर्क क्यों ना करता हो। हम भी बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी संभव पैसे की वजह से कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं। तीसरे कौन से लोग होते हैं? तीसरे जो होते हैं वो सच में सी बनाने वाले लोग होते हैं, जिनको दुनिया का ABCD कुछ नहीं पता होता। वो बस आप लोगों से पैसा लूटने के लिए आपको नकली फ़ोटोज़ दिखाते रहते हैं। पुरानी फ़ोटोज़ उठा लेंगे, पुरानी वीडियोस उठा लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे मैं ऐसा था, मैं ऐसा हो गया, लाइटिंग्स का चेंज कर देना। मतलब वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ही आए होते हैं, ठीक है ना। उनके लिए कोई हार्डवर्क कुछ मैं नहीं करता, वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए ही आए होते हैं। इस तरीके की छोटी ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटोज़ दिखा के आपसे पैसे ऐंठना, आपको कुछ ना देना और उसके बाद गायब हो जाना। ये 3 तरीके के लोग होते हैं। तो प्लीज़ शॉर्ट टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए, अपने रियलिस्टिक गोल्स रखिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कीजिए और स्लोली अपनी प्रोग्रेस को नोट कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये 2-3-4 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के लिए नहीं होती है। ईयर बाय ईयर मसल बिल्ड होता है। 1-1, 2-2 किलो साल में मसल बिल्ड करने में अच्छे खासों की जान निकल जाती है, और वो भी तब जब 2-3 साल हो जाते हैं। आपको स्टार्टिंग के पहले 2-3 साल होते हैं जिसमें बंदा अच्छी मेहनत करके एक अच्छा चेंज कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में जब 2-3 साल हो जाते हैं बंदे को, जब वो एफर्ट करता है, सालों साल मेहनत करता है, तब जाके कहीं 1-1.5 किलो 2 किलो मसल मास वो अपनी बॉडी में ऐड कर पाता है। तो उन बंदों से भी जाके पूछो जो इस तरीके के एफर्ट करते हैं। तो प्लीज़ शॉर्ट टर्म्स को साइड रखिए, लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपनी फिटनेस पे फोकस कीजिए, और इस तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए गबरू फिटनेस पर। थैंक यू वेरी मच।